हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 12 सपूत। सपूत। तो बच्चों वीडियो के इस पहले भाग में हम पाठ क्रमांक 12 सपूत पढ़ेंगे और वह पृष्ठ क्रमांक 41 हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सपूत का क्या अर्थ होता है? सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र, सरल, शिष्ट और सेवा की भाव रखने वाला पुत्र ही एक अच्छा पुत्र होता है। तो इस कहानी में एक ऐसे ही पुत्र के बारे में बताया गया है। तो आइए हम यह कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो बच्चों एक पुरानी बात है जिसमें एक गांव था, बहुत आदर्श गांव था, फुलेरा नाम का। वहाँ पर वो गांव बहुत स्वच्छ था। वहाँ पर मतलब सब कुछ साफ सफाई रहती थी हमेशा। जो नाले थे वो भी साफ रहते थे। आंगन को साफ सुथरा उस पर लिपाई पुताई करके सुंदर बनाया जाता था और बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए जाते थे। कुएं का जो कुएं में से पानी भी बहुत स्वच्छता से निकालते थे। तो जो आसपास का कुएं का वातावरण जो था वो स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट मतलब कुएं के आसपास का स्थान, वो क्या स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। तो पनघट मतलब मैंने आपको बताया कि कुएं के किनारे का भाग, मतलब जो आसपास का भाग है वो। अब ये देख रहे हैं आप, कुआं है, उसमें 3 स्त्रियां वहां पर आपस में बात कर रही थी। तो उसमें से एक स्त्री बोलती, अपने बेटे की बहुत तारीफ करती है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे वो जो पहली स्त्री होती है वो अपने बेटे की तो बहुत तारीफ करती है। तो उसको देखकर दूसरी भी स्त्री अपने बेटे की बखान तारीफ करने लगती है। हाँ, तो वो कहती है कि वो बहुत शक्तिशाली है और उसके जैसा कोई नहीं गांव में। वो कहती है कि 500 दंड बैठाकर वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताला ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो क्या कहती है, वो बहुत ही मतलब अखाड़े में वो इतना शक्तिशाली पहलवान है कि सभी उससे डरते हैं। तो वह मेरा उसका सच्चा और अच्छा पुत्र है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश
या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो तीसरी जो स्त्री थी वो तो चुप ही बैठी थी कि उसको तो वो कहती कि उसे तो सपूत कपूत क्या होता है वो नहीं पता, पर उसके लिए उसका बेटा बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो क्या कहती है कि वो एक बहुत साधारण सा किसान है। हाँ, वो हमेशा ही काम करता रहता है, पर मेले में उसी ने उसको जाने के लिए कहा, इसलिए वो पानी भरने खुद पनघट के पास आई। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों से भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। तो जब वो तीनों अपने अपने घर जा रही होती है तो पहली स्त्री का पुत्र भी रास्ते में मिलता है और वो कहता है कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। व्याख्यान मतलब भाषण देने जा रहा हूँ, तो वहीं पर भोजन कर लूंगा, और वो चला जाता है। फिर वैसे ही दूसरी स्त्री का भी पुत्र आता है जो पहलवान है। तो वो कहता है कि कि उसने पहलवानी में एक को दंगल में हरा दिया है, तो वो जल्दी से पानी लेके घर पे आ जाए, उसे भूख लगी है। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आज पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो समझे बच्चों कि क्या होता है फिर? तीसरी जो स्त्री होती है उसने तो अपने बेटे का कोई भी बखान नहीं किया, कोई भी तारीफ नहीं की, फिर भी वो उसका बेटा इतना सीधा साधा था, तो वो भी रास्ते में मिला, तो उसने अपनी माँ की तुरंत मदद की और उसने घड़ा ले लिया उससे। तो ये सब देखकर क्या हुआ, दोनों स्त्रियां का सिर संकोच से झुक गया। तो उन्हें तब पता चला कि सेवा और कर्तव्य के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। तो हमेशा सेवा कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो वह समझ गई कि तीसरी जो स्त्री है उसी का पुत्र सपूत है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ सपूत और पृष्ठ क्रमांक 41 एवं 42 समाप्त होते हैं। और अब हम वीडियो के अगले भाग यानी भाग 2 में इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे।